स्टूडेंट्स, कल हमने 3 टॉपिक किए थे। केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, उसके बाद हमने किया था रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। आप सभी ने अच्छे से देखी होगी वो वीडियो मेरी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हमारा थर्ड नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड DiL dilute. The product will be zinc sulfate and hydrogen. So these two, zinc and sulfuric acid, these are the reactants which start the reaction, and these are the products zinc sulfate and hydrogen, which is formed at the end of the reaction. This is the result of the reaction. So बेटा मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले हमने इस रिएक्शन में क्या करना है, हमने जिंक के पीसेस लेने हैं। ग्रेनुलेटेड जिंक इज अवेलेबल इन आवर लैब्स। उसके बाद उस जिंक में हमने ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के जो पीसेस है उसके ऊपर हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। याद रखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो ऐड करना है हमें डाइल्यूट ही यूज करना है। डाइल्यूट acid means which contains more water and less acid. So always you will prefer dilute sulfuric acid. And the product will be zinc sulfate and hydrogen gas. After that, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया। तो पहले तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क को जब हम टच करेंगे तो वो कॉनिकल फ्लास्क हमें थोड़ी हॉट नजर आएगी। में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना आपने नहीं यूज करना, क्योंकि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम यूज करेंगे इससे हाइड्रोजन गैस जो है उसको कलेक्ट करना इजी होता है। इट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। लेकिन अगर हमने कंसंट्रेटेड यूज किया तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी साथ में प्रोड्यूस होगी और ये जो प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी आर। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब को टच करने पे हॉट हुई, उस जिंक पीसेस के ऊपर एक गैस जो है हमें नजर आएगी इवॉल्व होती हुई। वो गैस कौन सी है, वो गैस है हाइड्रोजन गैस। आप सुन रहे हैं ना बेटा, आप सो तो नहीं गए, अलर्ट रहिए। हाइड्रोजन गैस। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में ये जो गैस रिलीज हुई हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस ही है, ये हमें कंफर्म करना है। तो क्या करेंगे हम, जो कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें जिंक और हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था, उसके पास हम एक लाइटनिंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे। बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आएंगे। जब जैसे ही बर्निंग कैंडल उस पे पास आएगी, वी विल हियर पॉपिंग साउंड। हमें पॉपिंग साउंड न सुनाई देगी। अगर पॉपिंग साउंड आपको सुनाई देती है, दिस इज द श्योर टेस्ट दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन गैस का ये टेस्ट है कि जब भी जलती हुई तिल्ली हम कॉनिकल फ्लास्क के पास लेकर आएंगे, अगर वहां पे हाइड्रोजन गैस है तो हमें पॉपिंग साउंड सुनाई देगी। उसके बाद ये जो रिएक्शन है इसको हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इसके सिंबल्स लिखेंगे। जिंक का जो सिंबल है दैट इज Zn एंड सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4 and we will write a dilute we will use. After that symbol of zinc sulfate ZnSO4 and symbol of hydrogen is H2. So here one more question, what will happen when zinc react with sulfuric acid? तो हम एक कहेंगे कि salt
हमारे पास सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. सॉल्ट दैट इज जिंक सल्फेट एंड गैस दैट इज हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो बन रहा है कि इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, डाइल्यूट HCl क्यों नहीं ले रहे. इसमें क्वेश्चन आता था कि व्हाई डाइल्यूट H2SO4 इज मोर प्रेफर्ड ओवर डाइल्यूट HCl. तो इसका हम आंसर देंगे डाइल्यूट H2SO4 is more reactive than dilute HCl and it will give more accurate chemical reaction, a clean reaction. That's why we prefer dilute H2SO4 over dilute HCl. So बेटा मैं ये कहूँगी कि ये जो रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इससे आपको पता लग गया कि कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिटी क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं ओवर डाइल्यूट HCl. सो इन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से फोकस कीजिए. थैंक यू सो मच.